In yesterday's class, with the help of some numericals, we learned how to calculate average speed of a journey. और हमने ये सीखा कि एवरेज स्पीड ऑफ अ जर्नी जब भी हमें पता करनी हो तो हमको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन को कभी नहीं भूलना। उसके अलावा कुछ भी करने की कोशिश करोगे गलती हो जाएगी, फंस जाओगे सिचुएशन में। तो कल दो ऐसी सिचुएशन जिनमें हम अटक जाते हैं, जिनमें थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, वो हमने देखा किस तरह से इस तरह के न्यूमेरिकल किए जाते हैं कि जब हमको एक पार्ट ऑफ द जर्नी का एवरेज स्पीड दिया हुआ हो, इंटायर जर्नी का एवरेज स्पीड दिया हुआ हो और बचे हुए पार्ट का एवरेज स्पीड हमको कैलकुलेट करना हो। डिस्टेंस क्लियरली बताई हुई नहीं है, हाँ, हमको केवल एवरेज स्पीड दे रखी है ऑफ अ पार्ट, टाइम टोटल टाइम भी गिवन नहीं होता है। तो किस तरह से हम एवरेज स्पीड निकालते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं वो आपने कल की क्लास में देखा। तो अब हमको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि स्पीड और वेलोसिटी, जिनको हम रेट ऑफ मोशन कहते हैं, उन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे हमने डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की डिस्कशन की थी, वैसे ही यहाँ पे हम बात करेंगे स्पीड वर्सेस वेलोसिटी की। तो स्पीड क्या है? इट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम। यू कैन से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब वो बिल्कुल क्लियर है कि डिस्टेंस क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम भी स्केलर क्वांटिटी होगा, हाँ। तो स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात क्लियर हो गई। तीसरी बात ये कि जिस तरह से डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, उसी तरह से डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी स्पीड भी कभी, एवरेज स्पीड ऑफ एनी जर्नी कैन नेवर बी ज़ीरो। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ज़ीरो हो सकता है फॉर सर्टेन सिचुएशंस एट वेरियस पाथ्स। अगर आप देखोगे जैसे कि हम सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं तो इनिशियल पोजीशन पर जैसे ही घूम करके ऑब्जेक्ट आएगा वैसे डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ज़ीरो हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। तो स्पीड कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, वेलोसिटी ज़ीरो भी हो सकती है। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, हाँ। इन अ टेबुलर फॉर्म वी कैन सी द डिफरेंसेस बिटवीन दीज हम इनके बीच में डिफरेंसेस देख सकते हैं क्या कि द स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। द स्पीड डज नॉट टेल अस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी। तो जब हम स्पीड लिखते हैं कि इट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें डायरेक्शन इज नॉट इन्वॉल्व, इट इज़ ओनली मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द वेलोसिटी टेल्स अस द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। द स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड पॉजिटिव ही होती है, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। कोई ऑब्जेक्ट जा करके वापस इनिशियल पोजीशन पे आ गया तो मोशन तो हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, इसलिए वेलोसिटी ज़ीरो कहलाएगी। ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन द एवरेज स्पीड डज नॉट बिकम ज़ीरो आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड। एक चक्कर मारने के बाद एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड इज ऑलवेज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर सर्कुलर पाथ है तो 2 पाई आर, दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, वो आपका एवरेज स्पीड होगा। तो इट कैन नॉट बी ज़ीरो बिकॉज 2 पाई आर का कुछ तो वैल्यू होगा ना। अगर सर्कुलर पाथ है तो 2 पाई इंटू आर, कुछ रेडियस तो होगा उसका, तो इट कैन नॉट बी ज़ीरो। और टाइम भी ज़ीरो नहीं है अगर एक्चुअली मोशन हुआ है तो फिर इट कैन नॉट बी ज़ीरो।
जबकि ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन एवरेज वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो। कहाँ पे? व्हेन द ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स वन सर्कल, जब वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तो वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी ज़ीरो। तो ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन एवरेज वेलोसिटी बिकम ज़ीरो आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड। ठीक है, तो ये स्पीड के और स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंसेस हो गए। अब हम थोड़ी और बात करते हैं रिगार्डिंग स्पीड एंड वेलोसिटी। हम कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन डायरेक्शन में चलता है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन अगर करेगा तो इसका मतलब वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है। लेकिन हमने कहा था कि ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है कि आप हमेशा ही ऐसा करो। हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो नॉर्मली क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट किसी इनिशियल वेलोसिटी से चलना शुरू करता है, इनिशियल मतलब शुरुआती, इनिशियल शुरू की, तो जब वो इनिशियल वेलोसिटी u से चलना शुरू करता है, हम इसको कहते हैं u को इनिशियल वेलोसिटी, एंड आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाती है, v इज द फाइनल velocity. So there is some difference between initial and final velocity. There is a gap v minus u. That v minus u is what? It is change in velocity. So for us this is important to know, to understand the motion of an object, that what is the rate of this change in velocity, this v minus u. So the rate of change in velocity is v minus u upon t. किसी गिवन टाइम में कितना चेंज इन वेलोसिटी होता है वो उसका एक्सेलरेशन कहलाता है। हाँ, एक्सेलरेशन इज rate of change in velocity। हमेशा याद रखो फिजिक्स में जब भी रेट वर्ड आ जाए तो डिनोमिनेटर में टाइम आएगा। किसका रेट है वो न्यूमरेटर में आएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी इज v माइनस यू, रेट अपॉन t, यानी इन अ गिवन टाइम t v माइनस यू कितना है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट था, उसने चलना शुरू किया फ्रॉम रेस्ट। हाँ, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम रेस्ट। जब रेस्ट लिखा हुआ है तो याद रखें u इज ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज ज़ीरो। इन अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम समझो 5 सेकेंड्स में, 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ के हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। तो कैन वी कैलकुलेट इट? इट इज़ वेरी इजी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। यू हैव v, यू हैव u, you have t. v is 10, u is 0, t is 5. This is 10 upon 5. That is 2 meter per second square. The question is why the SI unit of acceleration is meter per second square. Watch its formula. v minus u is the change in velocity, उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड या मीटर अपॉन सेकेंड, टाइम सेकेंड, तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट ऐसे निकला।
This is also a vector quantity. It can also be negative as well as positive. पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही एक्चुअली एक्सेलरेशन है, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो तो रिटार्डेशन कहलाता है, स्पीड कम होना। हाँ, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन स्पीड का बढ़ना। अगर हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन तो मतलब स्पीड का कम होना। जब कोई व्हीकल या कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है यानी मोशन में होता है तो वो चलते चलते उसकी स्पीड दोनों तरह से चेंज हो सकती है। इन सिचुएशन 1 हम देखें कि एक ऑब्जेक्ट या एक व्हीकल चल रहा है विद अ स्पीड ऑफ से 90 किलोमीटर पर आवर, और उसको लगाए हमने ब्रेक। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इट्स स्पीड रिड्यूस टू 72 किलोमीटर पर आवर। हाँ, इन से 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड में उनकी स्पीड कम हो गई। दिस वॉज इनिशियल वेलोसिटी, this was final velocity. And the units are not given as SI units. किलोमीटर पर आवर में व्हीकल्स का मोशन, क्योंकि वो लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होते हैं, मीटर पर सेकेंड के बजाय किलोमीटर पर आवर में ही दिया जाता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। इसकी ज़रूरत हमको बार बार पड़ती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, और आपको दोनों ही आना चाहिए। तो देखें कि हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। हाँ, किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकंड है कैसे पता लगाएंगे? हमें ये पता होना चाहिए कि किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर। हाँ, किलो इज़ अ नंबर, दैट मीन्स 1000। मीटर की जगह तो मीटर ही रखा है, लेकिन किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। ये कैसे हुआ? हमें पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। हाँ, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो हम यहाँ जो मिनट लिखा हुआ है ये, इसे हटा करके इसकी जगह पर 60 सेकेंड लिख दें तो चलेगा। इसकी जगह पे हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब मिनट की जगह 60 सेकेंड लिख देता हूँ मैं। तो 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 3600। तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में ये वैल्यू रख देंगे तो मीटर अपॉन सेकेंड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, है ना। तो ये किया है हमने, किलोमीटर पर आवर 1000 अपॉन 3600 मीटर पर सेकेंड। 2 0 से 2 0 काट दो, 2 5 एंड 18। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि 2 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 2 इंटू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड, या 3 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 3 इंटू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है ना आपको? यानी किलोमीटर पर आवर में जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर पर सेकेंड में वैल्यू आ जाएगी। तो 90 किलोमीटर पर आवर हमारे क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है। देखो, इट वाज गिवन 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 90
मल्टीप्लाइड बाय 5/18 मीटर पर सेकेंड। 5 टाइम्स 5 इंटू 5 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। 90 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी, ब्रेक लगा है, फाइनल वेलोसिटी इज गिवन 72 किलोमीटर पर आवर इन द क्वेश्चन। So 72 multiplied by 5/18, 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। v और u का वैल्यू हमें पता चल गया और टाइम हमें दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड नाउ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, वेयर v इज 20 मीटर पर सेकेंड, u is 25 मीटर पर सेकेंड and time is 5 second, minus 5/5 is minus 1 meter per second square. This is the negative acceleration, which is also known as retardation. नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, इसका मतलब क्या हुआ समझ लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 1 मीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। हाँ, एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी इन अ गिवन टाइम पीरियड कितना चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो हम कह रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड, और ये चेंज नेगेटिव है यानी कम हो रहा है। वेलोसिटी अब जितनी है वो 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से माइनस हो जाएगी, कम हो जाएगी पर सेकेंड, यानी इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड कम होगी, उसके अगले सेकंड में भी 1 मीटर पर सेकंड कम होगी, उसके अगले सेकंड में भी 1 मीटर पर सेकंड कम होगी, यानी हर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कम होगी। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब यह है, और माइनस का मतलब है कम होगी। कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ध्यान से समझो। एक्सेलरेशन का मतलब क्या? ये रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन माइनस में आए तो उसको रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। जितना अच्छा सीखोगे 9th क्लास में उतना कंसेप्ट क्लियर रहेगा 11th क्लास में। साइंस लेनी है जिनको, वो लोग कम से कम ध्यान से सीखें इस बात को। तो 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से कम हो रही है स्पीड। चेक करो, हमें गिवन था कि इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, 90 किलोमीटर पर आवर मतलब 25 मीटर पर सेकेंड है, जो कि 72 किलोमीटर पर आवर यानी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है 5 सेकेंड में। हाँ, एक्सेलरेशन वाज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो वेलोसिटी इनिशियली 25 मीटर पर सेकेंड थी, वो आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद 24 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। 2 सेकेंड के बाद 23 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, क्योंकि 1 मीटर पर सेकेंड से माइनस हो रहा है। 3 सेकेंड के बाद 22 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। 4 सेकेंड के बाद 21 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और 5 सेकेंड के बाद 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, यानी 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यही गिवन है क्वेश्चन में। ब्रेक लगते हैं तब रिटार्डेशन होता है। जो फोर्स स्पीड कम करता है उसको रिटार्डिंग फोर्स बोलते हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में सीखा था हमने। हाँ, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन की सिचुएशन भी इसी तरह से देख सकते हैं। हाँ, मैंने पहले रिटार्डेशन की इसलिए दिखाई क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रिटार्डेशन क्या है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। आई होप अब क्लियर हुआ होगा रिटार्डेशन क्या है। रिटार्डेशन इज नथिंग बट एक्सेलरेशन जो कि कम हो रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ही है, वो भी एक्सेलरेशन ही है, लेकिन कम हो रहा है, स्पीड कम हो रही है। स्पीड जब कम होती है तो हम कहते हैं कि रिटार्डेशन हो रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन एक ही बात है।
रिटार्डेशन हमेशा नेगेटिव में होता है। अब दूसरा सिचुएशन ले लेते हैं हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। हाँ, एक्सेलरेशन दैट इज पॉजिटिव, यानी v इज ग्रेटर देन u। रिटार्डेशन में क्या था, u वॉज ग्रेटर देन v, u था 25, v था 20, इसलिए 20 माइनस 25 -5 आया और -5 अपॉन 5 -1 आया। यहाँ क्या हो रहा है, सिचुएशन ले लेते हैं। अ कार मूविंग विथ, इसी तरह की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा फिगर बदल देते हैं। अ कार मूविंग विथ 36 किलोमीटर पर आवर accelerates to a speed of 90 किलोमीटर पर आवर इन कितनी देर में, समझो 2 सेकंड में। हाँ, बड़ी पावरफुल कार होगी, जूम 36 किलोमीटर पर आवर से 2 सेकंड में 90 किलोमीटर पर आवर हो गई, गजब का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, बताओ एक्सेलरेशन कितना। तो पहले तो यूज़ करेंगे कन्वर्जन फैक्टर, किलोमीटर पर आवर की जगह लिखेंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड। 36 इंटू किलोमीटर पर आवर की जगह लिखा कन्वर्जन फैक्टर 5/18 मीटर पर सेकेंड, क्या बना 10 मीटर पर सेकेंड। 5 इंटू 2 10 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या बन गया 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, कितना मीटर पर सेकेंड, 5 इंटू 5 25 मीटर पर सेकेंड। क्या है ये, दिस इज v, ये क्या है, दिस इज u। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, और 2 सेकेंड लगा ऐसा होने के लिए। तो what would be the acceleration, v minus u upon t, that is 25 minus 10 upon 2, that is 15 upon 2, that is 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले वाले केस में ब्रेक धीरे धीरे लग रहे थे, तो 5 सेकंड में वो केवल 25 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड ही आ पाया। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेटर बड़ी तेज़ी से दबा दिया ड्राइवर ने, तो स्पीड तेज़ी से बढ़ी, 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ के 25 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 1 सेकेंड में 7.5 मीटर पर सेकेंड का गैप आ जाता है, चेंज आ जाता है। 7 एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, कितना, इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकेंड इन गिवन टाइम। कितना टाइम, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 7.5 मीटर पर सेकेंड होता है, इसको 7.5 मीटर पर सेकेंड या 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। चेक कर ले इसी सिचुएशन को कि ऑब्जेक्ट चल रहा था विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। लेकिन अचानक एक्सेलरेटर दबाया और 10 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ के आफ्टर 1 सेकेंड कितनी हो गई, प्लस 7.5 मीटर पर सेकेंड ऐड कर दो, 17.5 मीटर पर सेकेंड हो गई। आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद 10 मीटर पर सेकेंड में 7.5 मीटर पर सेकेंड ऐड हो गया। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू इन 1 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के बाद में क्या होगा, इसमें 7.5 और ऐड हो जाएगा। हाँ, आफ्टर 2 सेकेंड 17.5 प्लस 7.5 वुड बी 25 मीटर पर सेकेंड। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसा ही हुआ है। हाँ, 25 मीटर पर सेकेंड।
7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से कार को एक्सेलरेट किया उस ड्राइवर ने, तो कार की स्पीड हर सेकंड 7.5 मीटर पर सेकंड की रेट से बढ़ी और 2 सेकंड बाद उसमें 15 मीटर पर सेकंड, 7.5 इंटू प्लस 7.5 दैट इज 15 मीटर पर सेकंड, हाँ, या 7.5 इंटू 2 इज 15 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड में ऐड हो गए और अब फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड हो गई है। एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, पहले भी हमने समझ लिया था, अभी भी हमने समझ लिया है। इसके न्यूमेरिकल्स इसी टाइप के होते हैं कि हमको वैल्यूज़ दी हुई हैं v की, u की या t की। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही एक्चुअली हमारा बाद में हमें पता चला कि जो फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन है वही तो एक्चुअली हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर आप देखें, अब तो मैं आपको यहाँ पे ये बात बता सकता हूँ कि अगर आप देखें कि a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, दिस इज एज गुड एज v इक्वल टू u प्लस ए टी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर मैं इस u को उठा के यहाँ ले आऊँ तो ये v माइनस यू हो जाएगा। हाँ, हम इसको v माइनस यू इक्वल टू ए टी बोल सकते हैं। तो a इक्वल टू क्या, इस t को उठा के इसके नीचे रख दो तो a जो है वो v माइनस यू अपॉन टी हो गया कि नहीं? तो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इज एक्चुअली द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हमने ग्राफिकल मेथड से डिराइव किया था। हाँ, ये हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आया था। तो हमें पता चल गया है अब तक कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। हमें पता चल गया कि वेलोसिटी, इनिशियल, फाइनल, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, टाइम इज t एंड s इज डिस्प्लेसमेंट। ये 5 इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज जिस पर हमारा ये मोशन वाला चैप्टर बेस्ड है। इनके इंटर रिलेशनशिप्स को हम इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं। तो ये 5 क्वांटिटीज़ आपको ठीक से पता होनी ही चाहिए अगर आपने मोशन पढ़ लिया है तो। I इज इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट फोर्स लगने से पहले, एक्सेलरेट होने से पहले या रिटार्ड होने से पहले किस वेलोसिटी से चल रहा था, या रुका हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो सकती है। दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज एक्सेलरेशन, rate of change in velocity, this is time, this is displacement। बोलो, सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब आपको पता है कि नहीं पता? अगर एक में भी डाउट है तुरंत कॉल कर दो मुझे, अभी के अभी क्लियर कर लेते हैं, बात ख़त्म करो। और अगर आपने मुझे कॉल नहीं किया या मैसेज पे क्वेश्चन नहीं पूछा तो मैं ये मानूंगा कि आपको ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, इमीडिएटली कॉल आना चाहिए आपका कि सर ये नहीं समझ आ रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ, एक्सेलरेशन क्या होता है, हमें नहीं आ रहा समझ में। ठीक है, तो ये बात अगर हो गई तो हम मोशन के बारे में फंडामेंटल समझ गए। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की। रिवाइज कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि अपन बहुत धीरे धीरे करेंगे तो, हालांकि टाइम की कोई कमी नहीं है, फिर भी हम बहुत धीरे धीरे करें क्यों, हम बात करेंगे सीधे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की। व्हाट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? मोशन को और मोशन से जुड़े हुए पैरामीटर्स को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को किसी ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना। टू रिप्रेजेंट और टू एक्सप्रेस मोशन वी रिक्वायर दीज 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ प्राइमरीली, जो हमने अभी यहाँ लिखी थी, U, V, T, S एंड A। हाँ, इसी एक्सप्रेशन को हम अगर किसी ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो
इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को, इस तरह के एक्सप्रेशन को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन हमने दो तरीके से पढ़ा है, टू वेज ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या क्या? एक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ where टाइम इज इन सेकेंड, डिस्टेंस इज इन मीटर। कैसे बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ? अगर हमारे पास डेटा है इन अ टेबुलर फॉर्म, इफ वी हैव अ टेबल लाइक दिस, एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। इसमें कुछ डेटा डाल देंगे। डिस्टेंस का और टाइम का, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं, तो डिस्टेंस टाइम, इनकी 3 वैल्यू डाल देता हूं मैं, इससे ग्राफ बना देंगे अपन। ठीक है, इसमें वैल्यूज मैं डाल देता हूँ। समझो यहाँ पे मैंने लिखा डिस्टेंस इन मीटर, यहाँ पे लिखा टाइम इन सेकेंड। तो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, अब 0 से स्टार्ट होने के बाद 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड में वो 5 मीटर, 10 मीटर एंड 15 मीटर रिस्पेक्टिवली पहुंच गया है। तो ये एक डेटा हमको, अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा कि टाइम के बीच का गैप 2 - 1 सेकेंड एंड 3 - 2 1 सेकेंड, सिमिलर टाइम इंटरवल है। और डिस्टेंस के बीच में जो गैप है या जो डिस्टेंस बढ़ रही है, 10 - 5 5 मीटर एंड 15 - 10 5 मीटर बढ़ रही है, यानी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। 3 सेकंड का ही डेटा है, हालांकि हमारे पास कोई बहुत बड़ा डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी 3 सेकंड के लिए वी कैन से दैट द डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से आगे चल रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है का मतलब स्पीड बढ़ रहा है नहीं होता, एक बात ध्यान रखना। डिस्टेंस बढ़ रहा है यानी अपने जो रेफरेंस पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, जहाँ से मोशन उसका शुरू हुआ है, उसके पहले शायद वो रुका हुआ था, वो वहाँ से चला और अब उस पोजीशन से लगातार दूर जा रहा है। ठीक है, तो पहले वो 1 सेकंड में 5 मीटर दूर चला गया, फिर 2 सेकंड बाद वो 10 मीटर दूर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन पहुंच गया, फिर 3 सेकंड के बाद में 15 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन पहुंच गया। तो आफ्टर दिस एनालिसिस हमें पता चलता है कि पहले सेकंड में इसकी जो स्पीड थी वो 5/1 दैट इज़ 5 मीटर पर सेकंड थी। दूसरे सेकंड में 10/2 दैट इज़ ऑल्सो 5 मीटर पर सेकंड थी, और तीसरे सेकंड में 15/3 दैट इज़ ऑल्सो 5 मीटर पर सेकंड स्पीड थी। यानी वो तीनों सेकंड एक ही स्पीड से चलता रहा। और जब वो एक ही स्पीड से चलता है, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं होती है चलते समय, तो हम इस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड सेम रहती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी लीनियर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा तो हमेशा इक्वल डिस्टेंसेस विल बी कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम।
एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा तो उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। क्लियर है ये बात? नाउ दिस डेटा वाज गिवन इन अ टेबुलर फॉर्म, सो वी टुक सम टाइम टू एनालाइज दैट। अरे ये तो वही सिचुएशन है जिसमें इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। थोड़ा सा टाइम हमको लगा। कब थोड़ा सा टाइम लगा? जब हमारे पास बहुत कम डेटा है, जो वेरिएबल्स हैं वो केवल तीन हैं। 3 वेरिएबल्स हमारे डिस्टेंस के, 3 टाइम के। अगर इसके बजाय बहुत बड़ा डेटा होता 100 वेरिएबल्स का, तो क्या आप इतनी जल्दी कंक्लूड कर लेते कि ये यूनिफॉर्म मोशन है? नहीं कर पाते। आपको थोड़ा सा टाइम लगता सिर्फ डेटा को देखने में। पूरा आप 100 वेरिएबल्स को पहले तो देखते हैं, उनको देखने के बाद फिर आप ये एनालाइज करते कि इनके बीच में जो गैप है वो इक्वल है। क्योंकि जब तक देखोगे नहीं तब तक आप कंफर्म नहीं हो सकते, श्योर नहीं हो सकते कि कहीं बीच में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। हो सकता है कि हर जगह 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर का गैप हो और किसी एक जगह पर अचानक वो गैप कम होकर के 2 मीटर का ही रह जाए, तो फिर आप उस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन नहीं कह सकते, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन इज इक्वल इंटरवल्स, इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यही होता है। तो इसका मतलब टेबुलर फॉर्म में हमको डेटा एनालिसिस में टाइम लगता है। इट टेक्स कंपैरेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन टू एनालाइज द डेटा गिवन इन टेबुलर फॉर्म। अगर हम इस डेटा को विच इज़ गिवन इन टेबुलर फॉर्म ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करें, हाँ, इन अदर वर्ड्स अगर हम इस डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दें, हम इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दें, तो हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। हम इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे 0 लिख देते हैं, और टाइम 1 सेकेंड, मतलब आपको सेकंड तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं, आपने यहाँ पे लिख ही रखा है 1 2 एंड 3, इधर 5 10 एंड 15 मीटर। ग्राफ कैसे बनाते हैं आपको पता है? दोनों एक्सिस x और y एक्सिस पे रखे हुए वेरिएबल्स को मैच करेंगे आपस में। 1 सेकेंड में 5 मीटर, तो इसको मैच कैसे करेंगे? इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे हम एक वी विल गेट टेंटेटिवली यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। इधर भी ऐसे ही देखेंगे, मैच करेंगे, हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ भी हम ऐसे ही देखेंगे, हाँ ऐसा ही होगा, यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। तो हमको अल्टीमेटली एक इन तीनों पॉइंट्स को मिला करके एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारी, ये तीनों पॉइंट्स को टच करते हुए जा रही है। हाँ, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसका जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट को हम स्लोप बोल सकते हैं। इसका जो स्लोप है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन दिखाता है। इसका स्लोप जो है वो यूनिफॉर्म मोशन दिखाता है। ये स्लोप एक्चुअली स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। याद रखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब स्पीड इज़ यूनिफॉर्म। डिस्टेंस बढ़ रहा है लगातार 5, 10, 15, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही। एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट स्पीड इज़ 5/1, at this point speed is 10/2, at this point speed is 15/3. In all the cases speed is constant, that is 5 meter per second.
And when the speed is constant, the type of motion is uniform motion. So this is a graph of uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये. हाँ, यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है. कांस्टेंट स्लोप, कांस्टेंट स्पीड. और इंपॉर्टेंट बात यह है जो हम कर रहे थे कि टेबुलर फॉर्म में हमको थोड़ा टाइम लगा एनालाइज करने में कि ये तो इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, लेकिन यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन देखते ही पता चल गया कि दिस इज अ यूनिफॉर्म मोशन. हाँ, इवन इफ यहाँ पे 100 पैरामीटर्स, 100 वेरिएबल्स होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 100 सेकेंड तक चले और ये भी जितना मर्जी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाए, अगर हमको दिखता है कि ये स्ट्रेट लाइन है तो देखते ही हम बोल देंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन है. 1 सेकेंड लगेगा. जबकि यहाँ पर जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा एनालिसिस में टाइम लगने वाला है. हम एकदम से बिना डेटा देखे कंक्लूड नहीं कर सकते कुछ भी इन द फॉर्म ऑफ डेटा गिवन इन टेबुलर फॉर्म, जबकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको इंस्टेंटेनियसली मोशन की नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. बात समझ में आ गई? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने पहले तरीके का, फर्स्ट टाइप का, जिसमें डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ बनाया गया है. हाँ, कल हम इसके ही आगे बात करेंगे, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को इलाबोरेट करके, और इसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लेके जाएंगे, और फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम एक्सेलरेशन भी समझेंगे और एरिया अंडर द कर्व दैट इज डिस्प्लेसमेंट भी समझेंगे. अभी हमारे 5 पैरामीटर्स जो थे या 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ जो थी, उनमें से डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम अभी तक केवल यूज़ कर पाए डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और टाइम को. उसके साथ हमने स्पीड को ज़रूर इंक्लूड कर लिया है, वेलोसिटी को इंक्लूड कर दिया है. क्यों कर दिया है? क्योंकि हमने कहा कि स्लोप जो है वही स्पीड है. अब यहाँ पे हम वेलोसिटी वर्ड यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ हमने डिस्टेंस वर्ड यूज़ किया है. डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रखेंगे, यहाँ टाइम रखेंगे, तो ये स्लोप डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का स्लोप होगा. हाँ, कल वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम, और फिर उसकी इम्पोर्टेंस समझने की कोशिश करेंगे. तब तक आप अच्छे से देखो कि आपकी बुक में क्या क्या चीज़ें हैं. हाँ, ध्यान से एक एक पॉइंट पढ़ने की कोशिश करो, बहुत सारे MCQs बनते हैं इसमें से. ठीक है जी, थैंक यू.